Lesson number 7, graph of linear inequalities and coordinate geometry, paper 1, question number 19. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग p एंड q. p और q से एक लाइन ज्वाइन है और उसका है मिड पॉइंट हमारे पास m. मिड पॉइंट होता है कि अगर आपके पास टोटल 1 है तो ये उसका हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ ये पोर्शन हो गया, हाफ ये हो गया. m इसका मिड पॉइंट है. अगर हम पी क्यू को प्रोड्यूस करें तो ये आर पे जाके मीट करेगा और ये पॉइंट आर है, जबकि उसने रेशो बता दी है कि पी आर और पी क्यू के दरमियान रेशो है 3 टाइम्स पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. या हम ये कह सकते हैं कि पी आर ओवर पी क्यू इज़ इक्वल टू 3/1. पी से लेकर आर तक रेशो है हमारे पास टोटल 3 और पी से क्यू तक हमारे पास रेशो है 1. तो इसका मतलब कि ये बकाया जो रह गई वो आपके पास 2 रह गई. अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि पी एम और पी आर के दरमियान रेशो क्या होगी. पी एम डिवाइडेड बाय पी आर. पी एम है हमारे पास हाफ और टोटल पी आर है हमारे पास 3, तो 1/6. इसका मतलब इसकी रेशो 1/6 की होगी. पी एम ओवर पी आर रेशो 1/6. 1/6, यहाँ हम 1/6 लिख देंगे. ये हमारे पास पी एम और पी आर के दरमियान रेशो आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है. पी आपके पास गिवन है, पी पॉइंट हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1-2 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 5-6. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एम इसके मिड पॉइंट फाइंड आउट कर दें. मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला हमें पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. x1 और x2 को ऐड करें 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, y1 और y2 को ऐड करें -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2. आंसर आ गया 6/2 3 और 4/2 2. 3 एंड 2 इसका आंसर होगा, 3 एंड 2. नेक्स्ट है द लाइन. हमारे पास लाइन दे रखी है, लाइन हमें दे रखी है. द लाइन 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4x प्लस के वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये एक लाइन की इक्वेशन है. 4x प्लस के वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट. ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है. पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5 एंड 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. जब इस पॉइंट से पास कर रही है तो हम कह देते हैं कि एट पॉइंट 5-6, वो 5-6 पर ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. एक्स की जगह पे 5 लिखेंगे और वाई की वैल्यू हम 6 लिख देंगे. प्लस 10 इज इक्वल टू 0. 20 प्लस 6k प्लस 10 इज इक्वल टू 0. So 6k plus 30 is equal to 0. 6k is equal to -30 और k is equal to -5. ये k का आंसर हमारे पास आ गया which is equal to -5. वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट हो गई. यही आंसर्स हमें निकालने थे. 1/6 फर्स्ट आंसर, 3-2 रेशो पॉइंट है आपके पास और k की वैल्यू -5. नेक्स्ट हमारे पास इनक्वालिटी का एक क्वेश्चन है. इन द डायग्राम और ग्राफ ऑफ इनक्वालिटी है. इन द डायग्राम द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज 2y इज इक्वल टू 9 - 3x. इसको रीअरेंज कर लेते हैं. 2y इक्वल्स टू -3x प्लस 9. y का आंसर अगर आप निकालते हैं तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे दोनों को और ये आपके पास y का आपके पास आ रहा है आंसर -3/2x प्लस 9/2. आपको बताया था कि अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर इसके पास m आता है -3/2 यानी कि -1.5 और c की वैल्यू आती है 9/2 यानी कि 4.5. अब हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन जो होगी वो इसकी इंक्लाइंड इस तरह होगी. अगर पॉजिटिव होता तो इंक्लिनेशन इस तरह होती. तो अब ये लाइन हमें साफ दिखाई दे रही है कि ये इंक्लिनेशन, ये इसकी इंक्लिनेशन हुई हुई है और ये पॉइंट आप देख सकते होंगे ए है और इसका वाई इंटरसेप्ट 4.5 है और ये 4.5 यहाँ पर हमारे पास वाई इंटरसेप्ट 4.5. एक तो ये निशानी है इसकी वाई इंटरसेप्ट की सी की और दूसरे नंबर पर नेगेटिव स्लोप थी, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है हमारे पास ये दे रखी है. ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास. इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 9/2 और कहा यह गया है कि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास, ये इनक्वालिटीज़ जो है वो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है और हम ग्राफ को देखना है कि हमारे पास ग्राफ ए बी जो है वो क्या है और ये इससे अबव ही है ग्राफ.
रीजन इससे अबव है, और हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर आपके पास इससे अबव है, यानी कि इससे ग्रेटर है। y इज़ ग्रेटर दैन, अगर इनक्वालिटी होगी तो y इज़ ग्रेटर दैन -3/2x प्लस 9/2, -3/2x प्लस 9/2 ये ग्राफ में आ जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालना है, तो हमने निकाल दिया ग्रेडियंट ऑफ ए बी m इज इक्वल टू -3/2 यानी कि -1.5। ये हम इसका आंसर यहाँ पर निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है द शेडेड रीजन R इज डिफाइंड बाय 5 इनइक्वालिटीज, 2 ऑफ दीज आर x इज लेस देन इक्वल टू 5, एक तो ये दे दी गई है x इज लेस देन इक्वल टू 5, दूसरी दे रखी है y इज लेस देन इक्वल टू 5। राइट डाउन टू अदर 3, तो पहली तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दे चुका हूँ, और वो ये थी कि y इससे ग्रेटर है, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2 प्लस 9/2। दूसरी हम अगर ये जो गिवन है इनसे निकाल लेते हैं, हमारे पास x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि हमारे पास 5 से पास कर रही है, और वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल भी है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये देखें, ये लाइन आपके देख रहे होंगे, ये लाइन आ रही है जो कि स्ट्रेट जा रही है, 5 से पास करेगी और 5 से पास करेगी, और ये पैरेलल है y एक्सिस के भी, तो इसलिए इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5, और इनइक्वालिटी होगी x लेस देन एंड इक्वल टू 5, क्योंकि लेस देन इधर लेफ़्ट पे जाएगा, हमारे पास ये सारा लेफ़्ट पे, इससे लेस वैल्यू सारी की सारी शेड होगी, ये शेड होगी लेफ़्ट वाली, यानी कि ये इससे लेस। नेक्स्ट पे आ जाएं, हमारे पास नेक्स्ट है एक और इनइक्वालिटी गिवन है, y इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 5 इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5। तो ये लाइन आप देख रहे होंगे, ये लाइन हमारे पास है जो कि x एक्सिस के पैरेलल भी है और 5 से भी पास कर रही है, ये लाइन 5 से पास भी कर रही है, और y इज इक्वल टू 5, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 है, और इसका जो इनइक्वालिटी होगी वो लेस देन है। लेस देन का मतलब ये इन साइड आप देख रहे होंगे शेड के अंदर आएगा तभी ये लेस बनेगा, तो एक इनइक्वालिटी ये आ गई, y लेस देन इक्वल टू 5। फर्स्ट ये एक इनइक्वालिटी आपके पास ये थी, x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, उससे लेस होगा तो पीछे आएंगे, इससे लेस होगा तो नीचे की तरफ आएंगे। और अब एक और इनइक्वालिटी है हमारे पास, ये लाइन देख रहे होंगे आप, यहाँ पर ये लाइन है हमारे पास, और ये लाइन हमारे पास पैरेलल है y एक्सिस के, तो x का ही आंसर होगा, और ये लाइन पास कर रही है गालिबन 1 से, ये देखें 1 से पास कर रही है, इसलिए इसकी इक्वेशन हमारे पास, हम देख सकते हैं इसकी इक्वेशन हमारे पास, इसकी इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल टू 1, और इसकी इनइक्वालिटी जो होगी वो x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, क्योंकि ग्रेटर होगा तो तब ये राइट पे आंसर आएगा, इसका राइट पे चाहिए क्योंकि रीजन के अंदर जाना है, तो राइट की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर होता है ये, इसे हमें राइट की तरफ लेके जाना है, ये ग्रेटर होगा, इसलिए x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। और लास्ट रह गई है, और वो ये इनइक्वालिटी है, आप देख रहे होंगे ये लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और जब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और ये पास कर रही है 2 से, तो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो हमेशा y इज इक्वल टू होती है, y इज इक्वल टू 2 है ये लाइन। इसकी इनइक्वालिटी देखा जाए तो y इज इक्वल टू 2 इनइक्वालिटी के लिए ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू होगा, क्योंकि ये अबव है, शेड इसका अबव है, तो इससे ग्रेटर होगा, यहाँ से ग्रेटर, तो y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ये हमारे पास बाहर नहीं होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो ग्रेड ये इसका शेड जो है वो अबव है। ये हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ आ गई। फर्स्ट इनइक्वालिटी आप समझ लें कि x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, इससे लेस होगा, ये लाइन थी, और नेक्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी y लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये लेस है इससे, और नेक्स्ट इनइक्वालिटी है x इज़ यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक ये इनइक्वालिटी है। ये इनइक्वालिटी हमें दे रखी थी लाइन की इक्वेशन, और ये इंक्लाइंड थी, और ये हमने 3 इनइक्वालिटीज़ निकालनी थी, हमारे पास तीनों के आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे पास आंसर्स हैं, यहाँ पर दे रखे हैं आंसर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें वो कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमेशा हम ये करते हैं कि x को पॉजिटिव करना है, इसको लेफ़्ट पे ले आते हैं, 3x प्लस 5x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2,
8x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, x का आंसर निकालना तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। ये 1/4 आ गया इसका आंसर। और इसी तरह से हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो सॉल्यूशन जो है वो हमारा इनइक्वालिटी में नहीं आता, वो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर आप इसे सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक में लेके जाएंगे। ये वहाँ जाके हम सॉल्व करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। कोई भी आपको इसमें क्वेश्चन करना हो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं।